स्टूडेंट, आज का क्लास और इसके जस्ट पहले वाला क्लास, ये दोनों क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, यही दोनों क्लास का कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 6 नंबर में यानी 6 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो आइए आज का क्लास का फ्रेश हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू यूडीएल एंड पॉइंट लोड। ठीक है ना। हाँ, पॉइंट लोड यानी हमको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। किसी बीम पर यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड भी आ रहा है, उसको हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। कभी कभी पॉइंट लोड को प्यार से बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है ना। हाँ, तो ये कभी कभी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, इसीलिए बोल देते हैं। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चंस की सहारा लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई बीम है। ठीक है ना। और इस बीम के इस साइड पर आपको हिंज सपोर्ट लगाया गया है। कैसा सपोर्ट लगाया गया है? हिंज सपोर्ट। और इस एंड पर आपका कैसा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। ठीक है ना। रोलर सपोर्ट है। ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर एक क्या लगाया गया है? यहाँ पे एक यूडीएल लगाया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाया गया है, एक पॉइंट लोड जस्ट यहाँ पे लगाया गया है। ब्लू कलर के मार्कर से दिखाते हैं पॉइंट लोड को। ये पॉइंट लोड एक यहाँ पे लगाया गया है और दूसरा पॉइंट लोड यहाँ पे लगाया गया है, ऐसा। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको दे रखा है 2.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ भी दे रखा है 2.5 मीटर। ठीक है ना। हाँ, इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट का नाम है बी, और इस पॉइंट का नाम है सी, और इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है ना। हाँ, इस लोड के इंटेंसिटी जो यहाँ पे लगाया गया है पॉइंट लोड, उसकी इंटेंसिटी है 10 न्यूटन, और यहाँ पे लगाया गया उसकी इंटेंसिटी है 20 न्यूटन। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे ये जो लगाया गया है, देखिए इंक ज़्यादा हो गया है या गर्मी की वजह से निकल रहा है। ठीक है ना। इसकी जो इंटेंसिटी है, देखिए यूडीएल का इंटेंसिटी दिखाने का यही तरीका है। ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं समझिएगा कि इनक्लाइन लोड लगाया गया है। ऐसा जब ऐसा और ऐसा रहे तो आप समझिएगा कि यूडीएल का इंटेंसिटी दिखाया गया है। ठीक है ना। हाँ, इसका इंटेंसिटी है 1.5 न्यूटन पर मीटर। देखिए यूडीएल को दिखाने का तरीका भी देख लीजिए, 1.5 न्यूटन पर मीटर इस यूनिट में रहेगा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लगभग सारे डाटा गिवन है। ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। आपको से सपोर्ट रिएक्शन पूछ रहा है एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसकी क्या निकालना है? सपोर्ट रिएक्शन निकालना। ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले पढ़े वही कॉन्सेप्ट को यूज करना। नया कोई कॉन्सेप्ट अब सीखने की बात नहीं है। अब ये सेमेस्टर स्पेशल है। एक बात यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि अप टू 80% चांस है यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अप टू 80% बोल रहे हैं। ठीक है ना। 80% चांस है 6 नंबर में एक न्यूमेरिकल। तो इस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट, और नहीं तो हम कहने से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है ना। हम
ऊपर से जितना भी लोड लग रहा है तो हम लोड से ये पता कर ले रहे हैं कि सब का सब वर्टिकल लोड लग रहा है, ऊपर से लोड लग रहा है। जब ऊपर से लोड लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर ही होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा, यानी इस पॉइंट पर एक रिएक्शन देगा और एक रिएक्शन इस पॉइंट पर देगा। यही तो एनालिसिस अपन करते थे, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट पर के जो रिएक्शन था उसको RA बोलते थे और इस पॉइंट वाला रिएक्शन को हम लोग बोलते थे RB, ठीक है ना। हाँ, यही बोलते थे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते थे, इसके बाद लिखते थे सॉल्यूशन। क्या लिखते थे बॉस? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद FBD बनाते थे, लेकिन FBD अभी नहीं बनाएंगे, अभी लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। जो डाटा दिया हुआ है उसको अपन लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद FBD बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे तो लिख देंगे कि 10 न्यूटन का जो लोड लग रहा है, 10 न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट C, ठीक है ना। C पर लग रहा है एंड या दो को लोड लग रहा है ना, तो इसको एक ही साथ भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट C एंड D रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हाँ, C पॉइंट पर 10 न्यूटन का लोड लग रहा है और D पॉइंट पर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद और क्या कह रहा है, ये गिवन तो पहला हो गया। दूसरा गिवन क्या है? दूसरा, ये नंबरिंग नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा गिवन क्या दिया? UDL दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, यानी लिखेंगे कि UDL, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ना, टोटल UDL दिखाई पड़ा ना। हाँ, टोटल UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट ऑन द बीम इन बीम ऑफ कितना मीटर लेंथ में लग रहा है भाव? 2.5 मीटर लेंथ। कितना मीटर लेंथ भाव? 2.5 मीटर लेंथ। 2.5 मीटर लेंथ में लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, एंड इंटेंसिटी कितना है? इसीलिए टोटल लोड कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिखाई पड़ा ना, दिखाई तो पड़ेगा। हाँ, इसीलिए टोटल लोड कितना हो जाएगा भाव? टोटल लोड इंटेंसिटी कितना है? 1.5 मीटर। और कितना मीटर में लगल है? 2.5 मीटर में ना, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लोड पता चल जाएगा। कैलकुलेटर हमारे पास है, उम्मीद है आप लोग के पास भी होगा। 2.5 गुने 1.5 जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 3.75, ठीक है ना। 2.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 3.75 मीटर, ठीक है ना। हाँ, इतना आ गया, ठीक है ना। हाँ, इतना लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, फटाक से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये आप लोग का बीम है और ये बीम का रिएक्शन है और इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, ये बीम है और ये बीम का रिएक्शन है और इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये RA है और ये RB है, ठीक है ना। हाँ, इस बात को समझिए। देखिए तो एक वो पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट का नाम है C, इसका नाम कितना है? 10 न्यूटन। एक पॉइंट लोड D पर एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 20 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये UDL का टोटल लोड कहाँ पे एक्ट होगा? तो हम लोग जानते हैं सर, टोटल लोड CGA पर एक्ट करेगा और CGA मतलब आधे आध। कहाँ पे? आधे आध पर। अगर ये 2.5 है तो 2.5 के आधा कितना होगा बाव? अरे 2.5 के आधा 1.25 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1.25, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ पे
एक लोड एक्ट करेगा यूडीएल की वजह से, टोटल लोड कितना एक्ट करेगा बाव, तो 3.75 न्यूटन, ठीक है ना। बहादुरी यही कैलकुलेट करने में है और ये कोई बहादुरी भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सारे पॉइंट को मेंशन कर दो, ये है ए, ये है बी, और ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है डी, और ये एक नया पॉइंट मिल गया जिसको मान लीजिए ई, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से इतना फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करने के बाद अपन डिस्टेंस भी यहीं पे मेंशन कर दो ना, ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको 2.5 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.5 और इस सवा कितना हो जाएगा, 2.5 और 1 3.5 यानी 3.75 हो जाएगा जी, 3.75 मीटर, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2.5 5 हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर, ठीक है ना, 7.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ, ये डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही ट्रेस कर दिए बाव, अब हम लोग को एक ही काम करना है, क्या करना है बाव, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। हाँ, इसको कर देते हैं इरेज, ये फालतू की बात था ना, ये तो फेंक रहे थे हम, ठीक है ना। अब जो बात आती है मेन कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे बॉडी, इसके बाद लेट करते थे ना, तो लेट कीजिए, थोड़ा सा लेट कीजिए सर, लेट, ठीक है ना। सपोर्ट दिखाई पड़ रहा ना, हाँ, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर क्या मानेंगे बाव, आर ए, ठीक है ना। एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर क्या माने बाव, आर बी, ठीक है ना। हाँ, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा पता चल जाएगा, अब पता तो चल ही रहा है, अगर ऊपर से लोड लगने के बाद बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या अप्लाई करेंगे वो, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला बात जो अपन लिखेगा, सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल फोर्सेस, पहला लिखेंगे सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल लोड एंड रिएक्शंस इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए तो वर्टिकल लोड और वर्टिकल रिएक्शन कौन कौन है, देखिए तो आर ए नीचे से ऊपर जाने वाला पॉजिटिव मानते थे, तो आर ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे आने वाला क्या मानते थे, निगेटिव, तो हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा निगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है यानी 3.5 भी क्या हो जाएगा निगेटिव, 3.5 नहीं है 3.75 है, ठीक है ना। ये भी निगेटिव, न्यूटन है तो सब कुछ न्यूटन में लिखिए, ये भी है 20, ऊपर से नीचे आ रहा है निगेटिव, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है यानी आर बी प्लस पॉजिटिव बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा आर ए प्लस आर बी बराबर, एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा 20 और 10 30 और 3 13 33.75 न्यूटन्स आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन अपने से हो जा रहा है तो कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक काम तो डन कर लिया, दूसरा काम अपन ये करेगा कि सम ऑफ दी ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, यानी दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए
इज इक्वल टू 0। देखिए आपके अगर लैंग्वेज बिहार बोर्ड से अगर नहीं लिखने आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही लिख के छोड़ देंगे। ये इतना लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लिखेंगे और छोड़ देंगे। इसके जस्ट अगले न्यूमेरिकल में बताएंगे कि अगर बिहार बोर्ड से हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ा वीक है तो हम लोग कैसे लिखेंगे और नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट आगे कंसेप्ट बताएंगे अगला न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। हाँ, अब इतना बात तो अपन निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसके कैलकुलेशन करो, मोमेंट निकालो। तो मोमेंट निकालने के लिए एक ही कंसेप्ट, एक पॉइंट को कर दो फिक्स और सब लोड और रिएक्शन की वजह से घुमाना चालू कर दो। देखिए तो ए पॉइंट को कर दिए फिक्स और यहीं पे लोड और रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। देखिए तो आर ए, तो सबसे पहले लिखेंगे आर ए, ठीक है ना, आर ए इंटू 0, ये तो पहले ही से लिखते थे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी कहानी हुई ख़त्म। अब इस कहानी के पास आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो मोमेंट बराबर होता है लोड गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि ये घुमा किधर रहा है, यानी कैसा मोमेंट जनरेट होगा। देखिए तो ये वाला 10 मीटर का लोड इधर ना घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा। किधर घुमाएगा वो? क्लॉकवाइज। देखिए ये ऐसे 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 घुमाएगा। जब ऐसे घुमाएगा तो इसको बोलते थे वो क्लॉकवाइज। क्या बोलते थे? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। तो कितना होगा? 2.5 गुने 10, ठीक है ना, 2.5 गुने 10, ठीक है ना। हाँ, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेने से मोमेंट निकालने में कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे स्किल के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी लिखना भूलोगे नहीं कि अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये साइन भी इंडिकेट कर दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करोगे कि ऊपर वाले लोड को प्लस ले रहे हैं और नीचे वाले लोड को क्या ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा इंडिकेट करने से आपको ये समझ आएगा, चाहे एग्जामिनर को समझ आएगा कि बच्चा इसकी पॉइंट के बेसिस पर काम किया है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस करो, हर एक क्वेश्चन से में कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन कहाँ तक? सी पॉइंट तक कर लिया, डन। अब यहाँ से अब ई पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए तो ई पॉइंट पर जाने के बाद एक लोड मिला और लोड किधर घुमाना चाहेगा? इधर ना। अरे ये भी क्लॉकवाइज ना घुमाएगा। देखिए तो ऐसे 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 घुमाएगा, यानी ये भी क्लॉकवाइज है। अरे जाने घड़ी घूमता है ना, वही के क्लॉकवाइज बोलते हैं, सीधा सीधी समझिए। तब क्लॉकवाइज को क्या माना है? बहुत पॉजिटिव माना है। क्या माना है? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आए ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? बोलिए 3.75 है। तो लिखेंगे 3.75, बड़ा आराम से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और गुने लोड, ठीक है ना। लोड कितना है? तो 3.75 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है? वो दुर्भाग्य से 3.75 आ गया, सौभाग्य से नहीं, ठीक है ना। हाँ, या इसकी भी कहानी कर लिया कंप्लीट। अब इस लोड के पास जाते हैं, यहाँ से इस लोड के पास जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? तो बोला 5 मीटर है सर। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि ये घुमा किधर रहा। देखिए तो ये घुमा रहा है इधर ना, अरे इधर ना घुमा रहा है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो सर क्लॉकवाइज है तो हम कह देंगे सर प्लस होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, यानी 5 मीटर चले हैं ना, 5 मीटर गुने इसका लोड कितना है? बहुत 20 ना है, तो लिखेंगे 20। इतना बात क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, लास्ट में सारे यूनिट को एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। इसकी भी कहानी कर दिया ख़त्म। अब उसके बाद यह बी तक पहुँचते हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं? बहुत बी तक पहुँचते हैं। अब जैसे ही बी तक पहुँचते हैं तो बी वाला इधर घुमा रहा है। अब बताओ ये कैसा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो जवाब आना चाहिए सर एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या माना है सर? निगेटिव माना। क्या माना है सर? निगेटिव माना। इसका मतलब ये निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा कितना से? तो यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच गए, यानी 7.5 मीटर। क्या है? 7.5 मीटर गुने रिएक्शन कितना है? वो आर बी। कितना है? आर बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा? ये तो आपको 0 हो गया। अब इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यही देखने को मिलेगा कि सर 7.5 इंटू आर बी जो बराबर हो जाएगा वो इस कितना के बराबर? ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर कर दीजिए 3.75 के होल स्क्वायर करें से कितना आएगा? यानी 14.1
इसको करे से आएगा आपको 14.062, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 14.06 ही लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद ये 5 है ना, कहाँ पे आ रहे थे ये 5 × 20, यहाँ से यहाँ 5 × 20, ठीक है। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा ना, 100, ठीक है ना। हाँ, यानी इसकी भी कहानी कंप्लीट, इसकी भी कहानी कंप्लीट और इसकी भी कहानी कंप्लीट, 1 2 3, ठीक है ना। हाँ, ये भी कहानी कंप्लीट। इज इक्वल टू 0 के तो बाहर लेके चलिए गए, ठीक है ना। अब इस सारे को जोड़ दीजिए ना, जोड़िए तो 100 + 25 + 14.06, ठीक है ना, इतना आया। यानी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया भाव, यानी RB बराबर आ गया, RB बराबर कितना आ गया भाव, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 139.06 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करके बताइए, डिवाइडेड बाई 75 कितना आया भाव, 18.54, ठीक है ना। 2 ये डेसिमल करेक्ट तक लिखिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा के लिखे के चक्कर में नहीं रहेगा ना, तो हमेशा गलती का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। RB की वैल्यू हमको मिल गया, RB की वैल्यू यहाँ पे हमको कितना मिला भाव, तो RB की वैल्यू हमको मिल गया, RB बराबर मिल गया 18.54, ठीक है ना। हाँ, RB की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। अब RA की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या सीखा था, RA की वैल्यू निकालने के लिए अपन यही सीखा था कि पुटिंग द वैल्यू, क्या कहते थे भाव, पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो RA + RB बराबर कितना था भाव, RA + RB बराबर 33.75 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब RB की वैल्यू पुट करिए, तो RA + RB की वैल्यू कितना है 18.54 इज इक्वल टू 33.75 न्यूटन। उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा इतना से कि बिना कैलकुलेटर के आप काम कोई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। -18.5, सर हम बिहारी हैं सर, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, चंडाल कुछ रहो, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगा। अब ऑर्डिनरी होगा एक्स्ट्रा तो फिर दिक्कत है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर की, बाद बाकी आप भी खुश और हम भी खुश, ठीक है ना। देखिए 15.21 आता है ना, 15.21 RA की वैल्यू निकल गया। यहाँ से एक साथ आंसर लिखेंगे, हेंस या देयरफॉर लिख सकते हैं, RA एंड RB का जो वैल्यू आया वो आ गया, RA की वैल्यू आ गया 15.21 लिख दीजिए, 15.21 एंड RB की वैल्यू कितना आ गया 18.54, ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे सेपरेट बॉक्स बना देंगे और ओवर राइटिंग करने की कोशिश ना करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको यहाँ से सेपरेटर डाल देंगे, ठीक है ना। ये RA एंड RB आपको पता चल गया, ठीक है ना। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको ढंग से समझ आया होगा। जब इस टाइप के न्यूमेरिकल आप बनाने में सक्षम हो गए तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसको भी बनाने की पूरा कोशिश करोगे और बन भी जाएगा, ठीक है ना। और हमने बहुत समय लेकर के इस न्यूमेरिकल्स को बनाया है, ठीक है ना। हाँ, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब जो यहाँ से न्यूमेरिकल्स का सिर्फ वैरायटी देखेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ना था ना अभी तक अपन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली UVL का कॉन्सेप्ट है जो कि अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की वैरायटी पर विचार करेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप लोग को जब मिलेगा तो क्या उसे बना पाओगे या छोड़ दोगे, ठीक है ना। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। एक वैरायटीज़ और मिलेंगे आपको। ऐसा सपोज करिए कि एक क्वेश्चंस आपको ऐसा है, एक क्वेश्चंस ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, कह रहा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन
एज सोन इन फिगर, फिगर वह दिखेबे नहीं किए सर। देखिए आप फिगर को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, नहीं देख रहे हैं सर छापिएगा तब ना, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी एक बीम है, ठीक है ना, ये आपकी बीम है, ये बीम है, इधर भी बीम का ये किनारा है, ठीक है ना। हाँ, और इस बीम का यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया गया है, जिस सपोर्ट का नाम है हिंज सपोर्ट, और एक सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी, जितना सुंदर क्वेश्चन बनाना चाहिएगा उतना सुंदर आप खुद से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि ये बीम है और इस पर सपोर्ट है, देखिए तो ओवरहैंगिंग बीम है कि नहीं, दोनों साइड निकला हुआ है। अब क्या करना है कि इस साइड पर यहाँ पे आप लगा दीजिए यूडीएल, क्या लगा दीजिए यूडीएल, ठीक है ना, और एक यूडीएल इसके बीच में लगा दीजिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए कितना सुंदर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा दीजिए, देखिए इस किनारा पर एक पॉइंट लोड लगा दीजिए और एक पॉइंट लोड इसके ऊपर लगा दीजिए, इसके जस्ट ऊपर लगा दीजिए, और एक पॉइंट इसके जस्ट ऊपर लगा दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा खतरनाक बढ़ गया, ठीक है ना। हाँ, अब ये सपोर्ट रिएक्शन इसको बोलेंगे ए और इसको बोल देंगे बी, और ये सी पॉइंट पर एगो पॉइंट लोड लग रहा है, एगो डी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, और एगो ई पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है। और ऐसा बता दिया गया है आप लोगों का कि यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर, कितना दे रखा है 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ, आपको एग्जाम में बार बार कह रहे हैं, आपको एग्जाम में डाटा पॉइंट में दे सकता है, इसीलिए कैलकुलेटर से ज़्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 3 मीटर, कितना दे रखा है 3 मीटर, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ भी दे रखा है 3 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको दे रखा है 2 मीटर, नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर नहीं, इसको 3 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लीजिए 2 मीटर, कितना मीटर 2 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चंस आपके बड़ा खतरनाक बन गया, और इसमें भी कह रहा फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, एनालिसिस कर दो और फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब जो ये सब लैंग्वेज को अपन नहीं अबर लिखेगा, क्योंकि टाइम बच जाएगा, और आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपन जो भी बात था वो अपन लिखवा दिया है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले तो एनालिसिस करने के बाद तुरंत फटाक से अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जगह छोड़ के और गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे जगह हमने इसलिए छोड़ा ये वाला रेंज, क्योंकि यहाँ पे अपन को बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। जो डाटा गिवन है उस गिवन डाटा को लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और छूट गया है क्वेश्चंस में, सर लोड का इंटेंसिटी आप नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये लोड है 10 न्यूटन, सर 10 न्यूटन कहाँ दे रहे हैं आपको, ये 15 न्यूटन है, और ये आपकी 25 न्यूटन है, और ये आपकी 7.5 न्यूटन है, ठीक है ना। हाँ, अब बात आती है कि सर ये यूडीएल का कितना इंटेंसिटी है, तो इस यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो है 1.5 न्यूटन पर मीटर है, और इस यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो आपकी है 2.5 न्यूटन पर मीटर। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जितने भी डाटा को कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सब के सब न्यूटन में कर रहे हैं, मे भी आपके एग्जाम में किलो न्यूटन में भी क्वेश्चन से रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस बात को समझने की पूरा कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिए, तो ऊपर से सब में वर्टिकल लोड लग रहा है ना, ऊपर से लोड लग रहा है, इसका मतलब रिएक्शन पर सबसे पहले विचार होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। कैसे रिएक्शन मिलेगा, वह वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा।
यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, और जब वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा तो यहाँ पे RA होगा और यहाँ पे क्या होगा, RB होगा। अगर इंक्लाइन लोड लगता तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलता, लेकिन इंक्लाइन लोड नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, जब गिवन सारे डाटा को अपन लिख देना है ना, हाँ, तो जितना जगह पर पॉइंट लोड लग रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, एंड 7.5 न्यूटन फोर्स यानी लोड एक्ट एट पॉइंट C, D and E, and distance लिख सकते हैं नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम A सपोर्ट इज, A सपोर्ट से कितना है डिस्टेंस फ्रॉम A सपोर्ट से कितना है डिस्टेंस, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक है, ये नहीं दे रखा है, इसको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपको दे रखा है 1.5 मीटर, कितना दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ, यानी A सपोर्ट से कितना है 1.5 मीटर है, A सपोर्ट से यहाँ तक कितना होगा, ये भी नहीं दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए कितना, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप कितना मान लोगे जी, बोलो, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 मीटर, कितना मान लीजिए 4 मीटर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, 4 नहीं, इसको यहाँ पे मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है ना। हाँ, 3 तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये से कितना हो जाएगा 6 मीटर, एंड यहाँ से ई तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 है और 10 और 3 13 मीटर, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, काहे कि अपन फ्री बॉडी डायग्राम में सारा डिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो खैर पहला गिवन थी। दूसरा गिवन यूडीएल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि टोटल लोड, यहाँ पे यूडीएल का ब्लू से लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इधर काले जगह छोड़ रहे हैं सर, यहाँ से लिखिए टोटल लोड इंटेंसिटी, टोटल लोड ड्यू टू इतना इंटेंसिटी 15 न्यूटन, सॉरी 1.5 न्यूटन है। देखिए इस वाले को लिख रहे हैं इसके इंटेंसिटी, यानी ई वाला ब्लू कलर का जो यूडीएल है ना उसका इंटेंसिटी लिख रहे हैं टोटल लोड, ठीक है ना, 1.5 न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड ड्यू टू इतना न्यूटन इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, ठीक है ना। यूडीएल वाले इतना न्यूटन इंटेंसिटी वाले यूडीएल का टोटल लोड निकालने की कोशिश करेंगे, तो बताइए तो कितना होगा बाव। तो सबसे पहले की इंटेंसिटी लिख देंगे, यानी टोटल लोड बराबर, इस चीज़ को आप समझिए, हालांकि यूडीएल कैलकुलेट करने के लिए भी बताए थे। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी यानी 1.5 न्यूटन पर मीटर गुने, अब कितना दूर में फैलल है तो बोलेंगे सर 3 मीटर में फैलल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, देखिए 3 मीटर है ना, यानी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मीटर से मीटर शहीद हो जाएगा, अब न्यूटन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी 4.5 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। हाँ, जगह और बच रहा है तो हम टोटल लोड और भी निकाल सकते हैं, एक और लोड की वजह से निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी एंड यहीं पे लिख देंगे ड्यू टू एंड टोटल लोड ड्यू टू किसके वजह से, तो 2.5 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी वाले लोड के वजह से ऑफ यूडीएल, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी वजह से टोटल लोड कितना हो जाएगा बाब, तो लिखिए तो टोटल लोड, बोलिए टोटल लोड, ठीक है ना। टोटल लोड कितना हो जाएगा बाब, अरे बताओ टोटल लोड कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि सर इसकी लोड इंटेंसिटी कितना है, तो बताइएगा। सर इसकी लोड इंटेंसिटी 2.5 है, तो चुपचाप लिख देंगे सर, ठीक है ना। हाँ,
इतना न्यूटन पर मीटर गुने, आप देखेंगे कितना दूर में फैलल है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, तो इधर से इधर 3 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो बताइए टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब सर कि ये 5 मीटर में फैलल है, ठीक है ना। हाँ ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 25 25 125 यानी 12.5 न्यूटन हो जाएगा। दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यानी ये हो जाएगा 12.5 न्यूटन का इंटेंसिटी ये हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल लोड का इंटेंसिटी कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है ना। अब बड़े आसानी से इजीली एंड स्मूथली आप फ्री बॉडी डायग्राम ट्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ फ्री बॉडी डायग्राम ट्रेस करो, ठीक है ना। हाँ अब बीम को एज इट इज रख दो। अरे इधर कहाँ भाग रहा है तू, देखो वो भाग रहा है। ये बीम है और ये इसकी रिएक्शन है और इस पर लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और बताइए कि ये वाला पॉइंट आपकी ई है, ई पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको है सी पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको डी पॉइंट है, और कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब बताना है आपको कि सर यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, इस पॉइंट लोड का जो इंटेंसिटी है वो 7.5 न्यूटन का है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा था सर जिसकी इंटेंसिटी है 25 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है सर जिसकी इंटेंसिटी है 15 न्यूटन सर, ठीक है ना। हाँ अब कुछ नहीं करना है, ये जितना यूडीएल का जो है ना लफड़ा उसको सोल्व करना है। यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करना है, यूडीएल को पॉइंट लोड में, और पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए यूडीएल को टोटल लोड निकालना पड़ेगा। तो यूडीएल के टोटल लोड कैसे निकलेगा, तो अपन निकाल लिया है यूडीएल की वजह से टोटल लोड, इस यूडीएल की वजह से टोटल लोड, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है, जितना दूर में यूडीएल फैलल है उसके आधे आध पर, जितना दूर में यूडीएल फैलल है उसके आधे आध पर। आधे आध पर क्यों, हाफ पर ही क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वायर का सीजी एकदम हाफ पर होता है। कहाँ पर होता है, हाफ पर होता है। तो जितना दूर में फैलल होगा उसके आधे आध पर होगा कि नहीं उसकी सीजी, ठीक है ना। हाँ इसीलिए तो बताइए कि यहाँ से यहाँ आपकी कितना है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो बताइए कि इसके आधे आध कहाँ होगा, 1.5 पर होगा, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब ये होगा कि सर यही वाला पॉइंट पर एक और लोड होगा जिसको ब्लैक से अपन दिखाया, जिसकी इंटेंसिटी कितना होगा बाब, 4.5 न्यूटन। कितना होगा, 4.5 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ एक बात और देखिए, हम क्या सोचे यहाँ से कि मे बी अब पॉइंट लोड और यूडीएल का जो कंसंट्रेशन भी यानी मतलब क्या इंटेंसिटी कोइंसाइड कर सकता है, इस पॉइंट से आपको पता चला, ठीक है ना। और मे बी अलग अलग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ वो जब प्रॉब्लम बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स के तब समझ आएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ 3 है, तो बताइए ये 1.5 पर होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ ये 5 है ना, बड़े आराम से देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपके 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ 3 मीटर है। तो बताइए कि ये वाला डिस्टेंस के आधे आध पर, यानी ये वाला डिस्टेंस के आधे आध पर, यानी ये वाला डिस्टेंस के कहाँ पे भाव, आधे आध पर, कहीं ना कहीं आधे आध होगा जो 2.5 मीटर होगा। कितना होगा, 2.5 मीटर पर होगा इसका टोटल लोड, यूडीएल का टोटल लोड, यानी बुलुका का टोटल लोड, ठीक है ना। हाँ तो यूडीएल का जो टोटल लोड यहाँ पे होगा, यूडीएल को ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, तो देखिए तो इधर से कितना मीटर पर, तो यहाँ से यहाँ 3/2 कितना हो जाएगा, अरे बोलिए 3/2 कितना होता है, अरे 3 2 5 5.5 होगा। सर यहाँ से यहाँ 5.5 बढ़िए, और 5.5 बढ़ने के बाद आपके यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो यूडीएल के टोटल लोड शो करेगा 2.5 न्यूटन पर मीटर वाले, जिसकी अपन लाया 12.5 यानी 12.5 न्यूटन पर मीटर। इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ से यहाँ तक इसको कितना था, तो यहाँ से यहाँ 3 और इस 3 तीनों 3 कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा।
आप बताइए कि ये दोनों कहानी कंप्लीट हो गया और यहाँ से यहाँ टोटल है कितना 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया भाव, देखिए तो 3 का आधा कितना था 1.5, कितना 1.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, यानी यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गया, ठीक है ना। हाँ जैसे ही आपने FBD बना लिया, FBD बनाने भर देरी था, आप मोमेंट बड़े शानदार तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब कोई कन्फ्यूजन रहा ही नहीं, कन्फ्यूजन को FBD एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद है आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके खुद बनाओगे और अगली प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे। और जो उन लोग को लगता है कि अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वो लोग ज़रा ध्यान से वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। हाँ और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मतलब वीडियो देख रहे हैं कि खाली हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आप लोग के साथ। देखिए मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को भी लगना चाहिए दया कि सर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करें, नहीं तो वरना मेहनत करता कौन है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ लालच है कि ना चैनल पर व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरा चैनल एक प्रोफेशनल चैनल से बनेंगे, यही लालच की वजह से अपन पढ़ा रहा, ठीक है ना। आप लोग को यही लालच होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करें, ठीक है ना। हाँ अब बात कीजिए, इसको यहाँ तक कर लिया, अब उसके बाद माना मानी चालू करते थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए लेट सपोर्ट रिएक्शन दिखाई पड़ा ना, रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या माने है आर ए, एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी को क्या मान ले हैं आर बी, ठीक है ना। बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन और वर्टिकल लोड दिखाई पड़ रहा है, इनक्लाइन कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई पड़ रहा, इसीलिए लिखेंगे क्या बाव the sum of the all horizontal forces and reaction is equal to 0, यानी sum of the all horizontal load and reaction is equal to 0 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे summation of v is equal to 0, ठीक है ना। हाँ अब जब summation of v is equal to 0 किए तो बताइए summation of v जोड़िए, ठीक है ना। हाँ ऊपर से लगने वाला लोड सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए तो सी पॉइंट पर इधर से चलते हैं तो यहाँ पे कौन कौन लोड मिल रहा है बॉ, तो देखिए तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए इस वाले पॉइंट को अपन हाईलाइट करता है, ये दोनों के जोड़ करके एक साथ भी लिख सकते हैं और एक साथ भी मोमेंट निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ हमारी कोशिश रहेगा कि दोनों को जोड़ करके एक सिंगल फोर्स बना लिया जाए, ठीक है ना। हाँ तो 15 4 19 और 19.5 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बा, ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, ये दोनों फोर्स को जैसे ही जोड़ेंगे, इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं बॉ, ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे आपकी एक नया फोर्स बन जाएगा, कितना हो जाएगा 19.5 न्यूटन का, ठीक है ना। हाँ यानी 19.5 न्यूटन का ऊपर से न फोर्स लग रहा है, तो एक बात शो कर दीजिए कि ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स को अपन मान लिया है निगेटिव और नीचे से ऊपर लगने वाले फोर्स को मान लिया है पॉजिटिव, ठीक है ना। एक चीज़ ऐसा आपको मान लेना होगा, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज या लोडेड इज इक्वल टू 0, तो देखिए तो ये 19.5 निगेटिव में हो जाएगा, कहा है कि ऊपर से लग रहा है, ये रिएक्शन नीचे से लग रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन का हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सॉरी ये रिएक्शन पॉजिटिव होगा, नीचे से लग रहा है। अब ये वाला लोड 12.5 न्यूटन का ऊपर से लग रहा है, मतलब निगेटिव होगा, ठीक है ना। हाँ और ये भी 25 न्यूटन का लोड नीचे से लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है, यानी ये भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। हाँ उसके बाद यहाँ पे ना आ गए तो ये नीचे से ऊपर लगा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा RB यानी प्लस में, ठीक है ना। अब ये ऊपर से ना नीचे लगा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा -7.5 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ जैसे ही यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिएगा, RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, सारे को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तब हमारा फाइनलाइज आंसर बनेगा
12.5 प्लस 12.5 प्लस 25 माइनस 7.5 बराबर कितना आ गया 49.5। सबको जोड़िएगा तो आपकी जो आंसर बनेंगे 49.5। एक बार और जोड़ लीजिए क्योंकि पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर गलती आ जाएगा तब, ठीक है ना। 19.5 प्लस 12.5 आप लोग भी मिलाइएगा कैलकुलेशन को, प्लस 25 उठपटांग होगा 25, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद प्लस 7.5 बराबर आ जाएगा आपका कितना, चलिए कितना आ गया वो 19.5 प्लस 12.5 प्लस 25 प्लस 7.5 बराबर 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है 64.5 आ रहा है बहुत। एक बार फिर से जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 64.5 आ रहा है ना। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए तो 19.5 प्लस 12.5 प्लस 25 प्लस 7.5 बराबर 64.5 ही आ रहा है ना। हाँ, यानी इक्वेशन आपकी यहाँ से फर्स्ट मिल गए, ठीक है ना। हाँ, अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे वो। हाँ देखिए ये लैंग्वेज आपकी बिहार बोर्ड के लिए हो गया, ठीक है ना। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ही होता है अलजेब्रिक सम ऑल पॉइंट के 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि इधर से यानी हम कहेंगे कि इधर से जो फोर्स लगेगा ये है क्लॉकवाइज मोमेंट को लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेंगे वो, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेंगे, ऐसे लिख लीजिए। क्लॉकवाइज को ऐसे घुमाएंगे, ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग ले लेंगे निगेटिव, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे लिख देंगे। ये बिहार बोर्ड का लैंग्वेज है और सबसे शॉर्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना। और उम्मीद है एग्जाम में आप इसी लैंग्वेज से बनाओगे, यही लैंग्वेज बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट लैंग्वेज है एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज है, ठीक है ना। हाँ, वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पिछला बार लैंग्वेज था, ये एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है, इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है, ठीक है ना। हाँ, ए पॉइंट का व्हाट मोमेंट निकालना है तो ए पॉइंट को कर दीजिए फिक्स, और लोड और रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। तो इधर से चालू करते हैं और यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। हाँ, इसको कर दिए फिक्स, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक लोड लग रहा है 19.5 का, जो किधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है भाव, माइनस होता है। तो पहले इसकी साइन लिख दो माइनस, क्या लिखेगा भाव, माइनस। देखिए खतरनाक पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए ये इधर तो घुमा दिया, ठीक है ना, लेकिन लोड कितना है, तो बोला कि 19.5 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे सर 1.5 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। चलिए इसकी कहानी कर लिए कंप्लीट। अब जहाँ जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर आते हैं, तो उसी पॉइंट का क्या हो जाएगा भाव, 0 हो जाएगा, क्या, RA × 0, ठीक है ना। हाँ, अब इसको भी कर लिया कहानी कंप्लीट। अब इसके पास आते हैं, तो देखिए तो ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, यानी यस क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव होगा सर। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5.5 लेंथ है, ठीक है ना, और फोर्स कितना है, तो 12.5 है, यानी 12.5, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए, इसकी कहानी हुई कंप्लीट। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए, किधर घुमा रहा है, इधर पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, किधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव घुमा दिया सर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए तो 6 है सर, 6 पहुँच गए। उसके बाद कितना है सर, 25 है सर, तो 25 लिखेंगे, 6 × 25।
सर इसकी भी कहानी सर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद अब ये ना मिलेगा, यानी इसके पास आइए तो देखिए तो ये इधर घुमाना चाहेगा ना, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस सर माइनस। यहाँ से यहाँ तक कितना गए तो सर 10 गए सर, 10 लिखेंगे सर 10 गुने। उसके बाद यहाँ से किधर घुमाना चाहेगा सर, इधर घुमाना चाहेगा, यानी इधर मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज ना, वो निगेटिव साइन लिख दिए सर, यानी RB बचेगा सर, क्या होगा RB, ठीक है ना। इसकी भी कहानी कर लिया कंप्लीट। अब एक और बचा है, यानी ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, इधर क्लॉकवाइज है ना वो, तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना। हाँ अब क्लॉकवाइज जैसे ही आया इसका मतलब पॉजिटिव लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बाब, 10 और 3 कितना है 13 ना होगा, 10 और 3 13, 10 और 3 13, यहाँ से यहाँ तक यानी 13 इंटू बोलिए 13 इंटू 7.5। सर टीचर को 13 नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, बिहार की इज्जत होती है सर। इतना इज इक्वल टू 0। देखिए यूनिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, फाइनल में एक बार यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, RB को एक तरफ और बाद बाकी जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको एक तरफ। देखिए तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ यानी माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 इंटू RB, ठीक है ना। हाँ बराबर ये एज इट इज सब डाटा को लिख देंगे, ठीक है ना। तो 19.5 इंटू 1.5, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे 5.5 इंटू 12.5। देखिए एक बार डाटा आप खुद से इसको चेक करोगे, हम सिर्फ मेथड ही बता सकते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में जो भी 1-2 स्टूडेंट बनाएंगे वो सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर करेक्ट है आंसर, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखाने पर भी ध्यान चला जाता है कभी कभी, और तो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने का चांस रहता है, ठीक है ना। हाँ अब बताइए कि RB की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, RB बराबर हो जाएगा इतना बटा 10, ठीक है ना। हाँ तो डायरेक्ट उसको क्या कर दें, यहाँ से RB को उठा दो, एक बार और लिख दो, 19.5 इंटू 1.5 प्लस 5.5 इंटू 12.5, ठीक है ना, प्लस सॉरी ये माइनस में 19 से भी याद ध्यान देना है। देखिए यहीं पे माइनर मिस्टेक हो जाएगा आप लोग से, ठीक है ना, ये माइनस में है क्योंकि ये वाला सिर्फ गया है, बाद बाकी सारा टर्म यही साइड है, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेशन को पूरा करो आप लोग चेक करिएगा, ठीक है ना। हाँ उसके बाद है 6.6 गुने 25, ठीक है ना। हाँ प्लस 13 इंटू 7.5, ठीक है ना। हाँ इतना बटा 10 जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, RB निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए कैगो मोमेंट आना चाहिए, 1 2 3 4 मोमेंट आना चाहिए। कैगो आ रहा है, 1 2 3 और 1 4 आ रहा है, ठीक है। 2 गो रिएक्शन की वजह से 2 गो रिएक्शन, 1 2 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन, ठीक है ना। चेक देखो ऐसे अपन क्या करेगा ना, कैलकुलेशन को चेक करते रहेगा, ठीक है ना। इसको अब सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। तो बट्टा वाला बटन को प्रेस कर दीजिए और लिखिए -19.5 गुने 1.5, ठीक है ना। हाँ प्लस 5.5 इंटू 12.5, ठीक है ना, प्लस 6 गुने 25, 6 गुने अरे यार 25, ठीक है ना। हाँ प्लस 13 गुने 7.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। हाँ इसको जैसे ही सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा 28.7, ठीक है ना। यानी RB की वैल्यू निकल गया बाव कितना, 28.7 न्यूटन आया, ठीक है ना। RB की वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब कैसे RA निकलेगा, बड़ी बहादुरी है चंडाल, यहाँ से कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, यहाँ से ये अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, रेड कलर से लिखते हैं ना, ये वाला की यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। पहला इक्वेशन में पुट कर देगा, कैसे पुट करेगा तो देख लो, पुट करने का एक तरीका होना चाहिए। ये वाला इक्वेशन लिखो, RA प्लस RB बराबर 64.5,
64.5 न्यूटन, ठीक है ना। एक बार आप जरूर देखो, गलती हो सकता है कैलकुलेशन, तो पूरा डाटा गलती होगा, सिर्फ हम मेथड बता रहे हैं। 64.5 माइनस, सॉरी यहाँ से आर बी की भाई पुट करोगे तब ना, यानी आर ए बराबर 28, सॉरी आर ए प्लस 28.7 बराबर 64.5, और ए बराबर हो जाएगा 64.5 माइनस 28.7, ठीक है ना। हाँ, इसको कर लीजिए, 64.5 माइनस 28.7 बराबर आ गया आपको 35.8, और ए बराबर आ गया 35.8, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से आ गया आर ए बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस, लिखेंगे क्या भाव, हेंस आर ए इज इक्वल टू एंड आर बी इज इक्वल टू, आर ए इज इक्वल टू कितना निकल के आया भाव 35.8, और आर ए इज इक्वल टू कितना निकल के आया, आर ए इज इक्वल टू कितना निकला 35.8, एंड आर बी बराबर कितना है 27.7 न्यूटन, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा के वैल्यू दोनों को जोड़ करके आना चाहिए 64.5, ठीक है ना, तो 8 7 15 आ जाएगा 64.5, ठीक है ना। हाँ, ये आना चाहिए, ये सारे डाटा न्यूटन में है, ठीक है ना। फिर से एक वही नोट पॉइंट हम लोग कहने की कोशिश करेंगे कि आप कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक प्रॉब्लम और करेंगे और ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इसको तब तक कर लीजिए आप कॉपी, ठीक है ना। हाँ, हट जाए क्या, लीजिए हट जाते हैं सर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब एक प्रॉब्लम और करने की कोशिश करते हैं। एकदम ये वीडियो प्राइमर चलेगा 1.5 घंटा के लिए, लाइव क्लास के जैसा ना। हाँ,